नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। प्रिय दर्शकों, आपका अपने चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी, एक ऐसा प्रसंग लेकर आया हूं जो काफ़ी अच्छा है और इस कहानी को सुनकर आप काफ़ी रोमांचक भी होंगे और काफ़ी आश्चर्यचकित भी होंगे कि ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये एक टिटहरी पंछी की कहानी है। वेद पुराण शास्त्रों से ली गई कहानी है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। काफ़ी लोग कहते हैं कि हमारी कहानियाँ मनगढ़ंत हैं। दोस्तों, हमारी कहानियाँ मनगढ़ंत नहीं होती हैं। हमारी कहानियाँ वेद पुराण शास्त्रों से ली गई कहानियाँ होती हैं। आप इन पर यकीन करना सीखिए और इन कहानियों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ना सीखिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना सीखिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उस कहानी का, उस वीडियो का पूरा भरपूर फ़ायदा उठा सकें और ज्ञानवर्धक बातें आप हमारे वीडियो से सीख सकें। दोस्तों, हम अपनी वीडियो में हमेशा आपके ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, आपको एक अच्छे रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं, आपके बच्चों को एक अच्छे संस्कार की ओर ले जाते हैं ताकि आपके बच्चे अच्छे संस्कार में जाएं, अच्छे माहौल में ढलें, अच्छे माहौल में उठना बैठना सीखें। तो इस तरह की कहानियां आपको हमारे चैनल पर मिलती हैं। दोस्तों, ये कहानी एक टिटहरी पंछी की है। टिटहरी पंछी एक काफ़ी प्राचीन समय में अपनी पत्नी के साथ जंगल में निवास करता था और दोनों काफ़ी हंसी खुशी अपना समय व्यतीत कर रहे थे, काफ़ी खुश थे अपने बच्चों के साथ, टिटहरी और टिटहरी की पत्नी दोनों। अब एक दिन टिटहरी अपनी पत्नी से कहता है, टिटहरी की पत्नी जो है वो अपने पति से कहती है कि तुम ऐसा करो, टिटहरा के कहीं से खाने का बंदोबस्त करके लाओ और मैं अंडों पर बैठी हूँ और तुम दूर दूर तक जाओ और भोजन का प्रबंध करके लाओ। टिटहरा जो है जंगल में काफ़ी जाता है, घूमता है और भोजन का प्रतिदिन प्रबंध करके लाता है टिटहरी के लिए और अपने लिए, क्योंकि टिटहरी के अंडे हो चुके थे और वो अपने अंडों पर बैठी हुई थी तो उसे भी खाना चाहिए था। तो टिटहरी से एक दिन टिटहरा कहता है कि टिटहरी, मैं काफ़ी परेशान रहता हूँ और अकेला मैं इतने खाने का प्रबंध नहीं कर सकता, तुम ऐसा करो, मेरे साथ चला करो, तो हम दोनों काफ़ी अच्छा खाने का प्रबंध करके लाएंगे और जब हम खाने का प्रबंध करके लाएंगे तो अपने बच्चों के लिए भी लेकर आएंगे, क्योंकि हमारे बच्चों को भी अब प्रतिदिन खाना चाहिएगा। जब अंडों से हमारे बच्चे बाहर निकल आएंगे तो हमारे बच्चों के लिए भी खाना चाहिए। तो टिटहरी जो है टिटहरा की बातों को समझ जाती है और वो इस बात पर राजी हो जाती है कि हम दोनों ही अब खाने की तलाश में जाया करेंगे अपने अंडों को छोड़कर। और यह बात में सहमति बनते ही दोनों अगले दिन से खाने और भोजन की तलाश में निकल जाते हैं, टिटहरी और टिटहरा दोनों। जब वो वापस लौटते हैं शाम के टाइम तो उन टिटहरी और टिटहरा के जो बच्चों के अंडे थे वो अंडे वहाँ पर नहीं मिलते हैं। टिटहरी काफ़ी दुखी हो जाती है, काफ़ी परेशान हो जाती है और वो टिटहरा को काफ़ी बुरा भला कहती है कि तुम खुद चले जाते, मैं अंडों पर बैठी रहती, मेरे अंडे तो गायब नहीं होते, मेरे अंडे तो ख़राब नहीं होते, पता नहीं हमारे अंडों को कौन खा गया, कौन ले गया, किसकी नज़र लग गई और मैंने तो अपना जो कुछ कमाया था, जो कुछ पैदा किया था वो सब खो दिया। इस तरीके से वो रुदन मचाती है और विलाप करती है टिटहरी, जो कि टिटहरा की पत्नी थी, उन बच्चों की माँ थी, वो जो अंडे थे वो टिटहरी पंछी के थे। तो दोस्तों, टिटहरी पंछी काफ़ी मायूस और काफ़ी परेशान हो जाती है। तो फिर दोनों ने अनुमान लगाया कि हो सकता है कि हमारे अंडों को समुद्र ने खा लिया हो, समुद्र में हमारे अंडे चले गए हों। तो वो समुद्र देवता से जाके आग्रह करते हैं कि हमारे अंडे आपके समंदर के अंदर आ गए हैं, आप हमारे अंडों को दे दीजिए, हमारे अंडों में से अब जल्द ही बच्चे निकलने वाले हैं, नहीं तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। हमारी जो मेहनत और तपस्या थी, जो हमने अंडे पैदा किए थे अपने बच्चों के लिए कि हमारे बच्चे इनमें से निकलेंगे, वो अंडे नष्ट हो जाएंगे। तो समुद्र देवता ने कहा, देखो टिटहरी, मैं एक इतना विशालकाय समुद्र हूँ और तुम एक मामूली सी पंछी हो, मुझ पर तुम ये आरोप न लगाओ, मैं तुम्हारे अंडों का भला क्या करूँगा, मेरे पास तुम्हारे अंडे नहीं हैं, तुम अपने अंडों को किसी और जगह जाके तलाश करो। ऐसी बात समुद्र देवता जो है उस टिटहरी पंछी से कहते हैं।
फिर भी टिटैरी पंछी काफ़ी परेशान हो जाती है और टिटैरी का पति जो टिटैरा था वो भी काफ़ी परेशान हो जाता है। तो उन दोनों ने क्या दृढ़ निश्चय लिया कि हम समंदर के सभी पानी को सुखा देंगे और समुद्र के सभी पानी को सुखाकर अपने अंडों को समुद्र में से निकालेंगे, क्योंकि हमारे अंडे समुद्र के पास ही हैं, समुद्र के अंदर हैं। ऐसा वो जो है टिटैरा और टिटैरी दृढ़ निश्चय करते हैं और अपनी चोंच से उस समुद्र में से पानी निकालने लग जाते हैं। पर प्रिय दर्शकों, पानी तो इतना ज़्यादा था समुद्र में कि वो कभी सूख ही नहीं सकता था। वो जितना पानी निकालते उतना पानी और बढ़ जाता, जितना निकालते उतना और बढ़ जाता। इस तरीके से समुद्र में से वो पानी निकलता ही नहीं था। अब टिटैरा और टिटैरा की पत्नी जो थी काफ़ी परेशान हो गए कि अब इस पानी को हम कैसे निकालें, और ये पानी जब तक नहीं निकलेगा, जब तक हमारे अंडे नहीं दिखेंगे, और हमारे अंडे नहीं दिखेंगे तो हमारे बच्चों का जन्म कैसे होगा। हमारी तो पूरी मेहनत बर्बाद हो गई, अब हम करें तो क्या करें। इस तरीके से जो है रुदन मचाती है टिटैरी। टिटैरा जो है टिटैरी को किसी तरीके से शांत करता है, समझाता है, बुझाता है, कहता है कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, समुद्र में से पानी को निकालेंगे और अपने अंडों को वापस लाएंगे। तो इस तरीके से टिटैरा जो है टिटैरी रोज़ प्रयास करते हैं पानी निकालने का, पर पानी नहीं निकलता है। और जब एक दिन श्री हरि नारायण विष्णु भगवान जी यह सब देख रहे थे अपनी आँखों से, तो वो काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं उनकी इस मेहनत पर और उन्हें साक्षात दर्शन देते हैं और कहते हैं, अरे टिटैरी, अरे टिटैरा, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम जानते नहीं समुद्र इतना विशालकाय है और इस समुद्र को तुम कैसे सुखा सकते हो। तब वो अपनी व्यथा श्री हरिनारायण विष्णु भगवान जी को बताते हैं, तो उन्हें भी दया आ जाती है उनका परिश्रम देखकर, उनकी लगन देखकर, उनकी मेहनत देखकर। और वो समुद्र देवता से कहते हैं कि समुद्र देवता, कुछ देर के लिए आप पीछे हट जाओ, इनके जो अंडे हैं इन्हें दे दो। समुद्र देवता जो थे श्री हरि नारायण विष्णु भगवान जी की बात को नहीं टाल सकते थे। उन्होंने रास्ता दे दिया और अंडे भी उसमें से निकल आए। अब टिटैरी और टिटैरी का जो पति था टिटैरा, दोनों काफ़ी खुश हो गए और अपने अंडों को लेकर अपने घोंसले में चले गए। पर मित्रों, जब वो अंडे लेकर आते हैं घोंसले में, तो अंडे इतने मजबूत हो जाते हैं कि वो काफ़ी चौंच मारने के बाद भी वो अंडे फूटते नहीं हैं। वो अंडे एक तरीके से पत्थर के हो जाते हैं। वो अंडे किसी भी तरीके से फूटने में नहीं आते हैं, ना ही टिटैरा पर और ना ही उस टिटैरी पर। अब दोनों काफ़ी मायूस और परेशान हो जाते हैं कि इन अंडों को हम कैसे फोड़ें, कैसे हमारा बच्चा जो है इन अंडों से बाहर निकलेगा और कैसे हमारे बच्चों का इस अंडे के बाहर आके जन्म होगा। वो इस तरह काफ़ी सोचने लगते हैं, काफ़ी परेशान होने लगते हैं। तो उन्हें फिर श्री हरिनारायण विष्णु भगवान जी की याद आती है, तो वो वहाँ से उड़ान भरते हैं विष्णु भगवान जी के लिए। विष्णु भगवान जी के आसन पर जाकर, स्थान पर जाकर वो उनसे गुहार लगाते हैं कि हमारे अंडे इतने मजबूत हो चुके हैं समुद्र के पानी में गिर के कि वो अब हमसे फूट नहीं रहे, और हमें अब अंडे नहीं फूटेंगे तो हमारे बच्चों का जन्म कैसे होगा। हमारे अंडों को फोड़ने का कोई प्रभु आप उपाय बताएं। तो श्री हरिनारायण विष्णु भगवान जी खुश हो जाते हैं उनकी इस मेहनत और परिश्रम को देखकर। तो वो एक पारस पत्थर देते हैं कि ये पारस पत्थर लेकर जाओ, इस पत्थर से जब भी तुम अंडों को फोड़ोगे तुम्हारे अंडे फूट जाएंगे। तो वो खुश होकर उस पारस पत्थर को लेकर आ जाते हैं और उस पत्थर से अंडे को फोड़ने की कोशिश करते हैं। तो अंडा फूट जाता है और अंडे से टिटैरा और टिटैरी के बच्चों का जन्म होता है और दोनों खुश हो जाते हैं। पर टिटैरी सोचती है कि अगर कभी भविष्य में हमारे अंडे नहीं फूटते हैं तो हम कैसे फोड़ेंगे। तो वो उस पत्थर में से, जो पारस पत्थर विष्णु भगवान जी ने दिया था, उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा अपने पास रख लेती है उस पारस पत्थर से अंडे फोड़ने के लिए। मित्रों, प्रिय दर्शकों, जब टिटैरी अपने बच्चों को जन्म देती है और उसके अंडे होते हैं, तो आज भी उसके अंडे इतने मजबूत होते हैं कि वो एक पारस पत्थर से फोड़ने पर ही फूटते हैं, उसकी चोंच से वो अंडे नहीं फूटते हैं। और ये एक बहुत ही ज्ञानवर्धक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर अक्सर लोग पारस पत्थर की तलाश में घूमते हैं कि हमें कहीं पारस पत्थर मिल जाए, तो कभी भी जब भी टिटैरी अपने बच्चों को जन्म देती है तो उसके अंडे 20 दिन बाद फूटते हैं। तो अगर आप 20 दिन तक कहीं तलाश करें, उन अंडों पर नज़र रखें कि वो अंडे किससे फोड़े जाते हैं, तो आप वहाँ पर जाकर एक लोहे की
लोहे का कोई सामान ले जाएं और उससे उस पारस पत्थर को छुआ कर देखें तो आपका जो है पारस पत्थर आपको मिल जाएगा और इस तरीके से आपको पारस पत्थर की प्राप्ति हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी पारस पत्थर का राज और टिटेरी के बच्चों का जन्म, कि टिटेरी के बच्चों का जन्म कैसे होता है, किन कठिन परिस्थितियों में टिटेरी अपने बच्चों को जन्म देती है और किस तरह टिटेरी के अंडे समुद्र में गिर जाते हैं। तो श्री हरिनारायण विष्णु भगवान जी टिटेरी और टिटेरा के परिश्रम को देखकर, उनकी मेहनत और लगन को देखकर उन अंडों को वापस लाते हैं और फिर इसके बाद वो एक पत्थर देते हैं, पारस पत्थर जिसे कहा जाता है, और उस पारस पत्थर की मदद लेकर टिटेरी और टिटेरा अपने अंडों को फोड़ते हैं और उन अंडों में से बच्चों का जन्म होता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यही प्रेरणा देकर जाती है कि हमें कभी मुश्किल वक्त में हारना नहीं चाहिए, हमें परिश्रम और धैर्य से काम लेना चाहिए। श्री हरिनारायण विष्णु भगवान जी हमारी हर मुश्किल को आसान कर देंगे। जो उनकी शरण में चला जाता है वो कभी मायूस नहीं होता है, वो व्यक्ति कभी परेशान नहीं हो सकता जो श्री हरिनारायण विष्णु भगवान जी की शरण में चला जाएगा। चाहे वो कितनी भी बड़ी समस्या हो, उस समस्या का निराकरण करेंगे और आपको एक आगे बढ़ने का मार्ग भी दिखाएंगे, आपके कार्य को सुलभ भी करेंगे, आपके कार्य को ख़त्म भी करेंगे। तो दोस्तों, हमें हमेशा ईश्वर पर ही भरोसा रखना चाहिए और ईश्वर पर भरोसा रखने के साथ साथ अपनी मेहनत पर भी हमें भरोसा रखना चाहिए। दोस्तों, काफ़ी अच्छी कहानी मैंने आपको वीडियो में बताई है, काफ़ी अच्छा प्रसंग मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। यह कहानी हमें काफ़ी अच्छी प्रेरणा देती है। इस कहानी को हमें अपने पास पड़ोसियों को भी बताना चाहिए, अपने सगे संबंधियों को भी बताना चाहिए, अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे इसी तरह आगे बढ़ें और ये कहानी की प्रेरणा लेकर हमारे बच्चे भी टिटेरी और टिटेरा की तरह एक कठिन परिश्रम करें और दृढ़ निश्चय करें कि उनके जीवन में कभी कोई संकट, कभी कोई मुसीबत इस तरीके की ना आए जैसे कि टिटेरा और टिटेरी पर आई थी अपने अंडे और अपने अंडों में जो बच्चे थे उन्हें को कर। तो दोस्तों, ये कहानी काफ़ी अच्छी प्रेरणा देती है। आप इस कहानी से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को दृढ़ और सशक्त बना सकते हैं और अपने बच्चों को भी अच्छे भविष्य की तरफ ले जा सकते हैं। ये कहानी आप अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो अपने सोशल मीडिया पर सभी फ्रेंड और दोस्त और मित्रों को शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह की कहानी का आनंद उठाएं और इस तरह की ज्ञानवर्धक कहानी वो हमारे चैनल पर प्रतिदिन देखें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो का भरपूर फ़ायदा उठा सकें और इस तरह की ज्ञानवर्धक कहानी आप हमारे वीडियो में प्रतिदिन देखते रहें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।